नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आशुतोष गुप्ता और आज की विजिट में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए चलिए मैं आपको विजिट करवाता हूं गौरीगंज का नया रेलवे स्टेशन। तो चलिए देखते हैं। तो ये है हमारा सेठा रोड और हम इसी के माध्यम से जाने वाले हैं रेलवे स्टेशन। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये जो रास्ता है ये पचेरी रोड के नाम से जाना जाता है और इसके माध्यम से भी आप रेलवे स्टेशन जा सकते हैं, लेकिन हम इसका उपयोग ना करके दूसरे रास्ते का उपयोग करेंगे। तो अभी फाटक बंद है, लेकिन मैं फिर भी जल्दी के चक्कर में क्रॉस कर गया, लेकिन आप ऐसी गलती मत किया करिए या फिर करिएगा नहीं। तो ये जो दूसरा रास्ता है यह लोगों के द्वारा बार बार आ जाकर बना दिया गया है, ये यहाँ पर कोई ख़ास रास्ता नहीं है। तो मैं इसी के माध्यम से यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो यहाँ पर एक नया कंस्ट्रक्शन कार्य हुआ है जो कि एक कॉलोनी है और इस कॉलोनी को जल्द ही इशू कर दिया जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई ख़ास रास्ता नहीं है, लेकिन लोगों के द्वारा बना दिया गया है। तो हम अभी रेलवे स्टेशन के स्टार्टिंग वाले जगह पर हैं। तो मैं धीरे धीरे रेलवे स्टेशन में चढ़ रहा हूँ और उसके बाद आप देख पा रहे हैं कैसा है, आपको पूरा नज़ारा देखने को मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं गौरीगंज का जो बोर्ड है ये रहा, और इसी तरह का 3 बोर्ड और है जो कि स्टेशन के आखिरी में 2 ठी लगा हुआ है और एक इसके दूसरे साइड में लगा हुआ है। तो अभी एक मालगाड़ी जा रही थी तो इसीलिए फाटक बंद था। और देखिए यहाँ पर अभी सूर्य उदय हो रहा है, तो बहुत ही सुहावना मौसम है। और इसीलिए मैं सुबह के समय आता हूँ ताकि मौसम भी अच्छा रहे और ज़्यादा शोरगुल भी न रहे। तो आप यदि घूमना चाहते हैं तो आपको सुबह के समय निकलना चाहिए और पूरा अच्छे से मौसम का आनंद लेना चाहिए और घूमना चाहिए। तो जो दूसरा बोर्ड था वो रहा, और ये रही यहाँ की कॉलोनीज़ जो कि बहुत सारे लोगों के लिए इशू कर दी गई है। तो यहाँ की जो कुछ इसी तरह से कुछ लाइट्स लगाई गई हैं जगह जगह पर, और ये बैठने की सुविधा है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो रेलवे लाइंस हैं ये काफ़ी दूरी में हो गई हैं। पहले इस पे शायद 3 ही लाइन थी, लेकिन अभी यहाँ पर 4 है और एक इस साइड में भी है, तो टोटल शायद 5 है। ये इस तरह की जो चेयर्स हैं ये आपको जगह जगह देखने को मिलती हैं। तो ये जो रेड कलर की बिल्डिंग दिख रही है ये यहाँ का वाटर टैंक है और ये बहुत पुराना है, ये शायद अंग्रेज़ों के ज़माने का है, ऐसा लोगों का मानना है। तो इस टैंक से अभी भी पानी की सप्लाई होती है। और जो बड़ी सी लाइट दिख रही है आपको पूरे स्टेशन को रात में जगमग कर देती है। ये लाइट आपको रात में पूरा उजाला देती है और स्टेशन को पूरा चमकदार बना देती है। तो जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं इसमें अभी कंस्ट्रक्शन कार्य हो रहा है। ये भी एक कॉलोनी है, लेकिन अभी इसमें पेंट नहीं हुआ है, जैसा कि और सभी बिल्डिंग्स में पेंट हो चुका है। जिसमें पेंट हो गया है वो लोगों के लिए इशू हो चुकी है, लेकिन अभी इसमें कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जल्दी ही लोगों के लिए इशू कर दी जाएगी। तो आप पीछे की तरफ देख पा रहे होंगे पुरानी कॉलोनीज थी जो कि पहले लोग इस्तेमाल किया करते थे। तो ये हमारे साइड से एक रास्ता गुजरा है जिसमें एक सीढ़ी भी है, और ये आप देख पा रहे हैं पानी की सुविधा के लिए जगह जगह पर इसी तरह की संरचनाएं बना दी गई हैं। और चलिए चेक करते हैं कि क्या पानी आता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें से पानी आ रहा है, लेकिन रेलवे की जो टोटी है उसमें थोड़ा सा गड़बड़ होता ही है, इसके कारण वो थोड़ा ढीला पड़ गया है और उसमें से बूंद बूंद पानी टिपक रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। और आप ये जो नीला सेट देख रहे हैं ये भी काफ़ी जल्दी में बनाया गया है या फिर लगाया गया है। ये सेट अभी तक नहीं लगा हुआ था क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा था। तो चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम। तो ये यहाँ पर छोटे छोटे कुछ कमरे हैं जिसमें कार्यालय हैं अलग अलग, और उसमें काफ़ी अलग अलग चीज़ें भी रखी गई हैं और अधिकारी भी अलग अलग हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं। तो मैं आपको पूरा स्टेशन घुमाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो ये जो आप नीले कलर का डिब्बा देख रहे हैं या फिर टिन देख रहे हैं ये है यहाँ की कैंटीन, और यहाँ पर आपको खाने पीने की वो हर चीज़ मिल जाएगी जो आपको सफ़र के लिए ज़रूरी है। तो ये है हमारे स्टेशन का मुख्य द्वार, और इस द्वार में देखिए शीशे लगाए गए हैं और नाली पर जो देखिए जाल भी लगा हुआ है ताकि
इसमें जो पानी का आवागमन है वो सही से रहे और बदबू भी ना करे। तो यही है हमारा स्टेशन। देखिए इसमें जगह जगह पर फैन लगाए गए हैं और लाइट्स लगाई गई हैं जिससे लोगों को असुविधा ना हो, और ढेर सारी चेयर्स लगाई गई हैं जिससे लोगों को ज़्यादा देर खड़ा ना रहना पड़े। ये हमारे यहाँ का टिकट घर है। और चलिए हम मुख्य द्वार से बाहर चलते हैं। ये दूसरे साइड का मेन द्वार है और ये हम मेन द्वार के जस्ट बगल वाले संरचना पर हैं। तो ये उसके दूसरे साइड का हिस्सा है। तो ये हमारे टिकट घर के बगल का हिस्सा था और ये है मुख्य द्वार। तो मैं मुख्य द्वार को पूरा दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, तो आप उसे देखिएगा ज़रूर। तो इस तरह से सजावट के लिए कई सारे छोटे छोटे जगहों पर इस तरह से पार्क जैसी संरचना को बना दी गई है जिससे जगह भी भर जाए और खूबसूरती भी लगे। तो ये देखिए मैं आपको और दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ गहराई से। तो ये देखिए यहाँ पर गौरीगंज लिखा गया है और सीमेंट से लिखा गया है और यह पार्क के बीचों बीच में ही है जिससे आपको देखने में आकर्षक लगे और यहाँ की सुंदरता बढ़ाए। और इसी से होते हुए एक रास्ता गुजरा है जो कि हमारे पार्क से होते हुए जाता है हमारी पार्किंग तक। तो मैं अभी अमेठी रोड पर हूँ और अमेठी रोड से मैं आपको स्टेशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इस रोड के माध्यम से भी स्टेशन आ सकते हैं। तो मतलब स्टेशन आने के कई सारे रास्ते हैं, तो आप कई सारे रास्तों का इस्तेमाल करके स्टेशन आ सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी रेलिंग आपको दिखाई दे रही है जो कि कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर लोग आने जाने के लिए है, हम कह सकते हैं कि वो 100 पीस में थी। तो यहाँ पर देखिए आग ना लगे इसके लिए बाल्टी की सुविधा कर दी गई जिससे कि कभी जब कुछ दुर्घटना हो जाए तो उससे पानी की जो सप्लाई है उसे पूरा किया जा सके। और यहाँ पर पूरी जो व्यवस्था है आपको मैं दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो ये भी नया कंस्ट्रक्शन कार्य हुआ है जिसमें आपको प्लेन सीढ़ी दिखाई दे रही है। इस प्लेन सीढ़ी के माध्यम से आप अपनी साइकिल मोटरसाइकिल को आसानी से क्रॉस करवा सकते हैं। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। स्टेशन के बगल से एक छोटा सा रास्ता लोगों ने बना दिया है आने जाने के लिए, शॉर्टकट के लिए। तो इस रास्ते से आप पार्किंग जो है उस पार्किंग में जा सकते हैं। तो यहाँ पर बाउंड्री भी लगवाई गई है जो कि काफ़ी बेहतरीन दिख रही है। ये सीमेंटेड बाउंड्री है और यह लॉकडाउन से पहले ही लग गई थी हमारे हिसाब से। तो यहाँ पर जो शौचालय की व्यवस्था है उसे भी आपने अभी जल्द ही देखा। तो यह काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर दी गई यहाँ पर। तो ये जो गौरीगंज की जो रेलवे स्टेशन है उसकी जो एंडिंग है वो यहीं है और यहाँ पर आपको कई सारे कंस्ट्रक्शन कार्य के लिए सामग्रियाँ दिखाई दे रही हैं। तो रेलवे स्टेशन यहीं समाप्त होता है और ये लगभग 800 से 900 मीटर की दूरी पर बना हुआ है। और ये आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ से पावर की सप्लाई की जाती है। तो ये जो मोटे मोटे तार आपको दिखाई दे रहे हैं इसी से विद्युत ट्रेनें चलती हैं और इसमें से जो करंट फ्लो होता है वो इस पावर हाउस की मदद से किया जाता है और लगभग इस तार में 2500 वोल्टेज पास करवाया जाता है जिसकी वजह से ट्रेनें चलती हैं। यदि ये जो तार हैं इसमें अगर आप गलती से टकरा जाते हैं या फिर कोई भी जीवधारी इसमें टकरा जाता है तो वह ब्लास्ट हो सकता है या फिर जल के राख हो सकता है। तो जो मैंने तभी एक नई सीढ़ी के बारे में बताया था उस पर मैं चढ़ा हूँ और मैं आपको दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो यहाँ से जब आप नीचे देखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कई सोलर पैनल्स लगाए गए हैं ताकि जो विद्युत की आवश्यकता है उसकी कमी को पूरा किया जा सके। और ये जो सीढ़ी है सीढ़ी से आप चढ़ उतर सकते हैं और दूसरी सीढ़ी के माध्यम से आप अपनी मोटर साइकिल और बाईसाइकिल हर चीज़ को पास करवा सकते हैं आसानी से। तो मैं अभी जो उसके साइड वाला रास्ता है उसके माध्यम से घर जा रहा हूँ और इस वीडियो को यहाँ समाप्त करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको दूसरे साइड ले चलता हूँ। दूसरे साइड ले चल के कंस्ट्रक्शन कार्य दिखवा देता हूँ जो कि हमारे दूसरे साइड हो रहा है। तो मैं तभी दूसरे साइड नहीं आया था लेकिन मैं अभी दूसरे साइड जा रहा हूँ और यहाँ का कंस्ट्रक्शन कार्य आपको दिखाने वाला हूँ।
तो देखिए कुछ वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं और उसमें ये जाल बांधने का काम कर रहे हैं। इस जाल को बांधने के बाद यहाँ पर सीमेंटेड रास्ता बना दिया जाएगा, जो कि आपने पहले देखा लेकिन यहाँ पर नहीं बना है, लेकिन जल्दी यहाँ पर भी रास्ता बन जाएगा। तो यही है हमारा रेलवे स्टेशन और आज के लिए बस इतना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।